बिना पैसा लगाए एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। एक्सपीरियंस कहीं बिकता नहीं फिरता, लेकिन एक मैन्युफैक्चरर आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं। सर ध्यान रखिए कि गूंगा प्रोडक्ट नहीं लीजिए जिसका जिसको हम डिस्क्राइब ना। गूंगा प्रोडक्ट तात्पर्य क्या है, तक आपको अपने द्वारा बेची गई प्रोडक्ट की क्वालिटी खुद नहीं पता होगी तो आप कस्टमर को क्या बताओगे। बिना बाजार में बैठे घर से ही बेच पाएँ, ये सारे 110% सत्य है। इसमें कोई इफ और बट नहीं हो सकता। वरना बिजनेस तो आप अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने घर बैठे भी चला सकते हो। 110% होगा। यदि नहीं होता है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपका आने का जाने का पूरा खर्चा दूंगा। किस जगह ये 2 पॉइंट यदि क्लियर हो जाते तो आप उतना ही बेचना शुरू कर देते हैं जितनी आपकी सोच होती है। अच्छा, एक समस्या बनी रहती है कि बार्गिंग बहुत होती है, तो उससे कैसे छुटकारा मिले सर? माल हो किसी के पास और उसे सेल करना है मगर सेल नहीं हो रहा है, उसे बेचना पड़ रहा है ज़बरदस्ती। कस्टमर ने मांगा, वो पीस दिखा दिया, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, रेट बता दिया, कस्टमर वापसी चला जाता है। दोस्तों नमस्कार, तेजस्वी व्लॉग के पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछली 2 वीडियो में हमने आपको इनके बारे में बताया था, ये साइज़ और चोर साइज़ की पहचान कैसे करें। यहाँ तक का ये पॉइंट क्लियर हो गया था और आपको हमने बताया था कि कमर साइज़ क्या क्या होता है। उसके बाद पार्ट 3 में जो क्वेश्चंस हमने लिए थे उन क्वेश्चंस को आज हम क्लियर करने वाले हैं। साथ में आपको थोड़ा सा और ये पैटर्न बताने वाले हैं कि इसका क्या महत्व है और बिजनेस स्टार्ट करने में इनकी क्या भूमिका अदा होती है। दोस्तों आज आप ये वीडियो पूरी देखिए, 6 पॉइंट आपके क्लियर करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैं फिर से आया हूँ करोल बाग में श्री बालाजी क्रिएशन के यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और यहीं पर आपको लेगिंग, जैगिंग, प्लाजो, कुर्ते और आपको टॉप्स मिल जाते हैं जो इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और ऑल इंडिया में सप्लाई इनकी होती है। टोटल फैक्ट्री रेट पर आपको यहाँ पर माल मिलने वाला है। पहली 2 वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के आखिर में भी मैं दे दूंगा और कार्ड पर भी दे दूंगा। आप जाकर के पहली 2 वीडियो ज़रूर देखिए, तब ये तीसरी वीडियो आपकी समझ में आएगी। तो चलिए कर लेते हैं इन पॉइंट्स को क्लियर। जी व्यूअर्स, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। यदि उन वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा और एक पॉइंट आपने नोट नहीं किया है और नहीं सीख पाए तो ये आपके लिए मुश्किल होने वाला है, फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को पूरा देखिए। जो बात हमने बताया, यदि आपने उनको याद कर लिया, अपने जहन तक बैठा लिया, तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसका रास्ता वहीं से निकलेगा, पिछली पार्ट 1 से निकलेगा और पार्ट 2 से निकलेगा। जी। तो आपसे कह रहा हूँ, यदि आप ये चाहते हैं कि आपका माल सेल तो हो पर आपको बेचना नहीं पड़े, बिना बार्गेनिंग के ही माल बेचना पड़े, जितना हम चाहें उतना बेच पाएँ, हम बिना बाजार में बैठे घर से ही बेच पाएँ, ये सारे 110% सत्य है। इसमें कोई इफ और बट नहीं हो सकता। कहीं भी क्वेश्चन आप यदि फंसते हैं तो इसका मतलब आपने पीछे का वीडियो का नॉलेज नहीं लिया है, तभी आपके लिए मुसीबत है। पीछे का नॉलेज नहीं है तो ये फिर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप। मतलब मेन बात है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज किस चीज़ का होना चाहिए और वही नॉलेज आप अपने कस्टमर को आगे तक शेयर कीजिएगा। 110% होगा। यदि नहीं होता है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपका आने का जाने का पूरा खर्चा दूंगा। यदि आप कहते हैं पॉसिबल नहीं है, पूरा व्यापार चला के दूंगा, ये 100% सही है। बस शर्त है कि आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए। यदि आपके पास अधूरा नॉलेज है तो आप कतई भी नहीं कर पाइएगा इसको। जी दोस्तों देखिए, यहाँ पर 3 वीडियो केवल आपके जानकारी के लिए है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस टिप्स हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। यदि आपने ये तीनों वीडियो पूरी देख ली तो आपको ये समझिए बिना पैसा लगाए एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। एक्सपीरियंस कहीं बिकता नहीं फिरता, लेकिन एक मैन्युफैक्चरर आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं। ईमानदारी से आपको चाहता हूँ कि माल बेचना, बेईमानी से तो कुछ हो नहीं सकता। ईमानदारी से आप माल बेचेंगे तो आप जहाँ तक जाएँ, जहाँ तक आप जो चाहते हैं सब पॉसिबल है। बशर्ते कि आप ईमानदारी से आप काम कीजिए। बार मैं ईमानदारी कह रहा हूँ क्योंकि खुद भी बरतता हूँ और आप आकर के देख सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट में भी देख सकते हैं आप। जी तो मैंने बोला तो पिछली वीडियो में थाई और कमर के बारे में और साथ में आसन के बारे में और चोर साइज के बारे में आपको जानकारी दी गई, बिजनेस की बहुत बारीकियां समझाई गई। आज आगे थोड़ा सा बिजनेस बढ़ाते हैं। तो सर यदि माल हो किसी के पास और उसे सेल करना है मगर सेल नहीं हो रहा है, उसे बेचना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, ऐसा ना करना पड़े
तो उसके लिए क्या करें? जी सर, सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट को पहचान करना पड़ेगा कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट बेचने लायक है भी या कि नहीं है। कहीं वो प्रोडक्ट लावारिस तो नहीं। लावारिस का तात्पर्य क्या हो गया कि एक बेचने वाले ने अपना प्रोडक्ट बेचा और जान चुराया, तो आपको माल जो जितना बेचिएगा उतना माल बिकेगा नहीं आपका। आप जब तक उसको जोर लगे कि माल बेचने की तरफ फोकस कीजिएगा तो कमाल कभी भी नहीं बिकेगा। अब इसके पीछे जाना पड़ेगा और आपको एक सोच लानी होगी कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो कि कस्टमर 180 को छोड़ करके 180 को छोड़ करके 200 का प्रोडक्ट आपका क्यों ले और बिना बार्गेनिंग क्यों ले। तो प्रोडक्ट में कोई तो क्वालिटी होगा। तो क्वालिटी के लिए हमने नाम दिया सर दो तरह के, दो नाम है। एक तो होता है लावारिस। लावारिस का मतलब वो ये हो गया कि इसके ऊपर किसी का टैग नहीं होना। तो टैग नहीं होना तो इसका मतलब ये हो गया आज के बाद इसके सर्वोपरि आप हैं। यदि ये प्रोडक्ट खराब होता है तो जहाँ पे आप बैठे हैं, जिस बाजार में आप बैठे हैं, जिस वो आपका जो एरिया बहुत बड़ा एरिया नहीं होता, आपके इलाके के लोकल मार्केट के होते हैं। यदि एक बार उनके साथ गलत प्रोडक्ट गया तो आपका नाम खराब हुआ। और लावारिस करने का तात्पर्य हो गया कि मतलब इसके अंदर कोई लेबल नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ सिर्फ आपका, इसका पिता सिर्फ आप हैं। और यदि ये कोई गलत निकला तो कल को आपका फेस वैल्यू खराब हो जाएगा, दुकानदारी आपकी खराब होगी। तो सर लावारिस प्रोडक्ट को पहचान लीजिए कि लावारिस है या नहीं है। दूसरा नाम क्या है? गूंगा। गूंगा हम इसलिए बोलते हैं गूंगा क्योंकि इसमें आप क्या बतला करके बेचिएगा कि देखिए मेरा बेल्ट कितना बढ़िया है, जो जब तक प्रोडक्ट रहता था मेरा बेल्ट चलेगा। नहीं बेच सकते आप। क्या कि दिखाने के लिए एक है, क्या बेचिएगा कि देखिए मेरा कपड़ा कितना बढ़िया है, क्या कहे कि देखिएगा दूसरे प्रोडक्ट से मिला करके आप कि मेरा सिलाई कितना बढ़िया है। कम से कम कुछ कहने का मतलब कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कस्टमर को दिखानी है। जी, क्वालिटी जो है मतलब आप बोल तभी माल बिकता है, तभी माल बिकेगा। जब तक आप माल तो एक प्लाजो है कोई 150 का भी बेच रहा है, कोई 200 का बेच रहा है, कोई 300 का बेच रहा है। बिल्कुल। तो कम से कम आप ऐसा प्रोडक्ट रखिए जिसमें कस्टमर को आप डिस्क्राइब करवाए कि देखिए मेरा बेल्ट इतना बढ़िया, मेरा सिलाई इतना बढ़िया, मेरा क्वालिटी इतना बढ़िया। दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन दीजिए। जब तक आप कंपैरिजन नहीं दे दी, प्रोडक्ट अच्छा है तो कंपैरिजन देने में आपको मजा आएगा और आपके कस्टमर भी समझेंगे। जब तक आप कंपैरिजन नहीं देंगे तो आपसे प्रोडक्ट क्यों लेंगे वो। सही बात है। ज्यादातर देखा है कि महंगा ही जल्दी बिक जाता है। अपने कस्टमर को सर कंपैरिजन देना सीखिए। जब तक नहीं देंगे जब तक क्वालिटी नहीं बताएंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इतना रेट महंगा नहीं क्यों तो सर है। प्लाजो नहीं तो प्लाजो तो 100 रुपए का भी बिक रहा है, तो 200 रुपए का आपसे कोई क्यों लेगा प्लाजो। सही बात है, सही बात है। इस दिन आपको कंपैरिजन देना आ जाएगा। किस चीज का? कपड़े का, क्वालिटी में कपड़े का, सिलाई का, रेट का। ठीक है, तो उस दिन से आपका माल ऑटोमेटिक बिकना चालू हो जाएगा। बट पहले कस्टमर को कंपैरिजन दीजिए। पूरा नॉलेज पीछे वीडियो का लीजिए। ठीक है, कोई भी कस्टमर गलत प्रोडक्ट अपने लिए परचेज नहीं करना चाहता है। आप कहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ग्राहक मेरे पास 150 के ऊपर का लेगिंग लेता नहीं, आप मेरे पास आइए, ले करके आइए कि कैसे कस्टमर नहीं लेता। आपको बेचना नहीं आ रहा है, मेरा मतलब ये है। क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं सिर्फ आप रेट के दम पे बेच रहे हैं, क्वालिटी के दम पर प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। यदि आप किसी कस्टमर से ये कहते हैं कि आप ये ले जाइए प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें इसी की गारंटी नहीं है, खारिश होने की गारंटी नहीं है, इसका घुटना निकलने की गारंटी नहीं है, तो कौन कस्टमर आपसे ले जाएगा। आप कुछ बोलते नहीं, सिर्फ इसको आप चिपकाते हैं। जो प्रोडक्ट की सच्चाई है उसको जो कस्टमर ने मांगा वो पीस दिखा दिया, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, रेट बता दिया, कस्टमर वापसी चला जाता है। कस्टमर तो बेचारे हमारे, उनको कुछ नहीं पता। तो कम से कम आप अपने दुकान पर बुला रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि उनके बारे में पूरी जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दे दीजिए। कस्टमर के ऊपर छोड़ दीजिए। कस्टमर को कहिए, एक चीज बताइए, कौन कस्टमर भला चाहेगा कि आज हम लेगिंग ले जाए, कल को ये प्लाजो बन जाए, इसमें खारिश हो, इसका बेल्ट लूज हो जाए, जो चीज होगा। आप भी जानते हैं कि 150 रुपये का कस्टमर प्रोडक्ट मांगा और 150 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो उनको बतलाइए ना आप ये बंच इसमें है। यदि आप इसके जगह पे आप 200 का लेते हैं तो इसमें हम गारंटी देते हैं, और 150 का आप जो ले रहे हैं इसमें कोई गारंटी नहीं है। देखिए कस्टमर कैसे नहीं लेगा आपसे। सही बात है सर, बिल्कुल लेगा। सारी समस्या यहाँ पे है, जिस प्रोडक्ट को आप डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, जिस प्रोडक्ट बतला नहीं पाते हैं, वो प्रोडक्ट आपको धक्का मारना पड़ता है। अच्छा, एक समस्या बनी रहती है कि बार्गिंग बहुत होती है, तो उससे कैसे छुटकारा मिले सर? बहुत आसान है छुटकारा देना। कस्टमर को मेनली देखिए दो चीज़ चाहिए, क्वालिटी चाहिए और रेट चाहिए आपका। तो क्वालिटी, कस्टमर को कैसे विश्वास हो कि जो आप रेट दे रहे हैं वो बेहतर दे रहे हैं आप। तो जो आपके अगल बगल में जो बढ़िया शॉप है उनका, जैसे सपोज कीजिए एक लेगिंग ला रहे हैं आप, तो लेगिंग उनसे उठाइए और अपना लेगिंग दोनों कस्टमर के सामने रख दीजिए आप। और आपका क्वालिटी उनसे आपका 22 होना चाहिए। कस्टमर जब उठाए तो उनको पता होना चाहिए, उनको कस्टमर उठाए तो आपका प्रोडक्ट उठाए। फिर आप उनको बता दीजिए, देखिए ये प्रोडक्ट वहाँ पे आपको 300 का मिल रहा है, मैं इससे बढ़िया क्वालिटी जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया वो 300 रुपये का है और मेरा क्वालिटी 250 रुपये का है। अब बताइए इसके बाद कस्टमर कहाँ से आपसे बार्गेनिंग करेंगे? सही बात। फर्स्ट लेवल पे आपने कस्टमर को क्वालिटी बढ़िया दे दिया। किससे बढ़िया दे दिया?
जो आपके इलाके में सबसे नामी शॉप है उनसे। जी जी और दूसरा क्या चाहिए, रेट कम चाहिए। जी तो यदि आपका रेट भी कम रहा, अपने रेट के चाहे वो ज़रूरत आपको मेरे यहाँ के पूरी हो चाहे कहीं भी जाके पूरी हो, जी आप अपने शॉप को चलाना चाहते हैं तो रेट के पीछे नहीं भाग करके क्वालिटी के पीछे भी भागिए साथ में। जी रेट के साथ साथ क्वालिटी के पीछे भी भागिए, जी जी तभी कस्टमर आपसे बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं करेंगे। जब ऑलरेडी कस्टमर देखेंगे ये प्रोडक्ट वहाँ पे 300 का मिल रहा है और यहाँ पे 250 का मिल रहा है, यही प्रोडक्ट नहीं, इससे घटिया प्रोडक्ट वहाँ पे 300 का मिल रहा है और यहाँ पे 250 का मिल रहा है, तो कस्टमर भला क्यों जाएंगे वहाँ पे? फिर इच्छा अनुसार बिकना शुरू हो जाएगा। यदि ये 2 पॉइंट क्लियर कर ले तो जितना दुकानदार चाहते हैं कि हम इतना बेचना चाहते हैं, तो विश्वास कीजिएगा ये 2 पॉइंट यदि क्लियर हो जाते तो आप उतना ही बेचना शुरू कर देते हैं जितनी आपकी सोच होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जितना हम बेचना चाहते हैं उतना बिक नहीं रहा। देखिए समस्या क्या है सर, जो हमारे कस्टमर हैं जी उनको क्वालिटी के बारे में, दुर्भाग्य से ये हमारा दुर्भाग्य है कि कस्टमर को क्वालिटी के बारे में नहीं पता। तो उनको क्वालिटी के बारे में उनका आंखें खोल दीजिए आप। इसका परिणाम क्या होगा, जो हमने आपको समझाया क्या है हमने आपको। देखिए आपका बॉडी गोल है, आपका जब ये पार्ट गोल है आपका, देखिएगा अपना करके देखिएगा, ये जब ये गोल है और जब ये गोल है तो लोग आसन लगा के क्यों देते हैं। आप 4-6 पॉइंट है अपने कस्टमर को आप बतलाइए, और जब आप बतलाएंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जब वो कस्टमर कहीं बाहर जाएंगे तो सिलाई को ऐसे करके देखेंगे, उसका ओवरलॉक देखेंगे, पीस को पलट करके देखेंगे, तो उनके समझ में सब कुछ आ जाएगा। घूम करके कस्टमर आपके पास आएंगे। और कभी भी आप चाहे घर पे बैठिए चाहे बाजार में बैठिए, कस्टमर को सिर्फ अपना रेट चाहिए बढ़िया और क्वालिटी बढ़िया चाहिए। बट पहले उनको समझाइए तो सही कि क्वालिटी कैसे होता है, कपड़ा क्या होता है। और कपड़ा अब ये जिम्मेवारी आपकी है कि कपड़े का कंपैरिजन करके समझाइए कि कॉटन कौन सा है, रियोन कौन सा है। यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको ट्रेन करता हूँ। इसके बाद देखिए आपका धंधा कैसे नहीं चलता है। तो दोस्तों देखिए, आपने ज़्यादातर सुना होगा कि कहीं मार्केट में अच्छे से शॉप मिल जाए तो काम अच्छा चल जाए। वे केवल उन लोगों के लिए होते हैं जिनको क्वालिटी की पहचान नहीं है, जिनको बिजनेस की जानकारी नहीं है। वरना बिजनेस तो आप अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने घर बैठे भी चला सकते हो। तो सर आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि बाज़ार में शॉप ढूंढते हैं मगर शॉप नहीं मिल पाती, तो क्या घर से काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए बाज़ार में शॉप लीजिएगा और कस्टमर को क्या चाहिए आपसे, रेट और क्वालिटी। यदि आप अपना खर्चा बढ़ा देते हैं तो आप रेट को, कॉस्टिंग को कम कैसे रखिएगा। यदि आपका खर्चा बढ़ गया, कस्टमर को इसमें महंगा प्रोडक्ट जाएगा तो कस्टमर कहीं भी जाएगा आपके पास क्यों आएगा फिर। इसलिए अपने पहला खर्चा कम कर लीजिए, ठीक है, और ताकि अपने कस्टमर को बेहतर रेट में बेहतर क्वालिटी दीजिए, तो आप फिर कहीं भी बैठ के काम कीजिए ना, शॉप की क्या जरूरत है। जी। तो देखिए मेन कहने का मतलब तो यही आपका, यदि हमारी क्वालिटी बेस्ट है तो हमें ना तो मार्केट में इधर उधर भागने की ज़रूरत है, हम घर से ही काम कर सकते हैं। और बार्गिंग की हम जो बात रही, जो दूसरे शोरूम में माल मिल रहा है उससे अच्छी यदि हमारी क्वालिटी और रेट हमने पहले ही फिक्स कर रखा है, अच्छा दाम ले रखा है, तो बार्गिंग की भी समस्या ख़त्म हो जाती है। और इससे एक बेनिफिट और होता है, यदि कस्टमर को विश्वास हो जाता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर तो वो कस्टमर रिपीट होता है, बार बार आना लगता है। वो रिपीट सिर्फ वही रिपीट नहीं होंगे, उनके जितने रिलेटिव होंगे, जितने उनके फ्रेंड सर्कल होंगे वो भी रिकमेंड करेंगे, आपके लिए करेंगे। जी बिल्कुल, भैया आप प्रोडक्ट लेना तो वहाँ से लेकर के आओ। जी हाँ, वे रिकमेंडेड लगाइए। कस्टम ब्रांड आज क्यों कामयाब होता है, ब्रांड के पीछे लोग क्यों मरते हैं। जैसे कहीं सरप्लस का माल आ गया, लॉट का माल आ गया, तो दिमाग में क्या चाहिए, तो भैया उनका रेट का चाहिए, उनका होता पता है यहाँ पे क्वालिटी अच्छा मिलेगा। तो जब आप क्वालिटी अच्छा, ब्रांड से ऊपर के क्वालिटी उसके आधे रेट पे दे रहे हैं आप, तो फिर कस्टमर क्यों कहीं और जाएंगे आपको छोड़ करके। जी बिल्कुल सर। जैसे कस्टमर, दुकानदार परेशान होता है कि उनके पास यदि दुकानदारी सही चलने लगती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास आइटम ख़त्म हो जाता है, तो क्या कस्टमर को इंतजार कराना चाहिए या साथ के साथ माल लाकर देना चाहिए? सर साथ के साथ माल दे बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप अपने में दम रखिए कि 2 दिन 3 दिन आपका अच्छा प्रोडक्ट है तो कस्टमर 1 दिन 2 दिन 3 दिन इंतजार भी कर सकता है। बशर्ते उसको उसके बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं हो। जी तो आपके प्रोडक्ट में दम होगा और रेट में दम होगा तो कस्टमर आपका उसमें मजा आपको भी आएगा। और कस्टमर इंतजार करेंगे आपके। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की गई है। बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है। जब आप छोटे स्तर पर काम करते हो, जो आपके आसपास के बड़े होलसेलर या शोरूम वाले बैठे हुए हैं, हमेशा आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, कस्टमर हमेशा बड़े की तरफ को भागने की कोशिश करता है, छोटे की तरफ को नहीं। मगर यदि छोटे में दम हो तो बड़े कस्टमर को, बड़े दुकानदार को छोड़ करके अपनी दुकान पे कस्टमर बुला सकता है। केवल आपको नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस की, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसके क्वालिटी
आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको अपने द्वारा बेची गई प्रोडक्ट की क्वालिटी खुद नहीं पता होगी तो आप कस्टमर को क्या बताओगे। तो सबसे पहले तो खुद सीखो और उसके बाद चाहे आप 200 वाला 250 में बेचो या 150 वाला 200 में बेचो, ऑटोमेटिकली आपकी सेल बढ़ेगी। क्योंकि कस्टमर को कन्विंस करना आना चाहिए। कस्टमर को जब तक हम अपनी क्वालिटी नहीं बताएंगे तब तक कस्टमर को क्या पता चलेगा। अब देखिए, आप मिठाई लेने जाते हो, एक मिठाई 150 रुपये की है, एक मिठाई 200 रुपये की है। आप ज़्यादातर क्या करते हो, 200 वाली पे हाथ डालते हो, खा के देख लेते हो, क्योंकि उसका स्वाद थोड़ा सा बेहतर लगता है, वो दिखने में अच्छी लगती है। जो कम पैसे वाली होती है उसमें एक तो तेज़ मीठा पड़ा होता है और साथ में खाने में भी उस वाली से कम स्वाद आता है। तो ये ही बात आपके कपड़ों में होती है, तो इसका आपको ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी ही बिकती है। नाम दुकान जब ही चलता है जब क्वालिटी में दम होता है, जब आपके अंदर नॉलेज होती है। जी सर, ये 5-6 क्वेश्चन तो हमने क्लियर कर लिए हैं, और कुछ आप बताना चाहेंगे इसमें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेन सर ध्यान रखिए कि गूंगा प्रोडक्ट नहीं लीजिए जिसका जिसको हम डिस्क्राइब ना। गूंगा तात्पर्य क्या है कि जिसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में किसी को हम बतला ना पाएँ। जी, ये आपके व्यापार को घटाएगा बढ़ाएगा, खुद भी गूंगे ना हो। खुद भी गूंगे ना हो जी, क्योंकि बताना चाहिए प्रोडक्ट को, तभी कस्टमर समझता है। कस्टमर को क्या पता। जी जी बिल्कुल, कस्टमर को ये नहीं पता भैया, उसे तो ये दिख रहा है कि वो 150 में दे रहा है हमें और ये 200 में दे रहा है। अब ये जो दुकानदार है 200 का बोल करके चुप हो जाते हैं जी, तो वो कस्टमर वहाँ से चला जाता है। फिर कहते हैं सर हमारी दुकान पे तो कस्टमर आते हैं और वापसी चले जाते हैं। लेकिन भैया वापसी वो केवल इसी बात के लिए जाते हो कि आप उसे डिस्क्राइब नहीं करते, आप उसे बताते नहीं कि हम 200 का क्यों दे रहे हैं, आपको 150 में क्या मिलने वाला है और 200 में क्या मिलने वाला है। जिस दिन कस्टमर को आपने ये बता दिया, कस्टमर आपके पास रिपीट भी होगा, एक की जगह 2 को लेकर के आएगा और आपकी दुकान पे कस्टमर आने के बाद वापसी नहीं जाएगा। ये मेरी श्योरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जिसके अंदर सिर्फ 4 पॉइंट है जी आपका। एक तो आपको जो है कारण क्या है, जैसे सिलाई आपका उधर जाता है, वो क्यों उधरा, पीस थाई में फंसता है, क्यों फंसा, जी ठीक है, कपड़े के अंदर रुआ आया तो क्यों आया। ये 4-6 पॉइंट है, उनको समझा दीजिए जो पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर रखा है हमने। ये सारे हमने बता रखे हैं, पहली वीडियो दूसरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको देख लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए उन 2 वीडियो के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम बिजनेस में क्या समझाना चाहते हैं। फिर आप क्वालिटी पे फोकस करोगे, फिर रेट को नहीं देखोगे। यदि रेट आपको 10-20 रुपये महंगा मिल रहा है कहीं से, तो आप उसी तरीके से उस पर मार्जिन बढ़ाकर ले सकते हो। क्वालिटी में इतना दम होता है और कस्टमर रिपीट होता है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मार्केट में नहीं बैठे, जो अपने लोकल एरिया में काम कर रहे हैं, घर पे से काम कर रहे हैं, कॉलोनी में काम कर रहे हैं, गांव में काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए श्री बालाजी क्रिएशन, खासतौर पे लेडीज गारमेंट में लेगिंग हो, जैगिंग हो, प्लाजो, कुर्ती और टॉप्स हो, पैंट हो, लेडीज गारमेंट में खुद की मैन्युफैक्चरिंग है सर की, खुद की फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री के आउटलेट है, यहाँ पर आपको ये सब मिलने वाला है। अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है तो लेगिंग जैगिंग का एक बार आप सैंपल किट भी मंगा सकते हैं। सैंपल किट 2100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और मैक्सिमम 6500 के आसपास तक जाती हैं। आपको इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप क्वालिटी समझ पाएंगे। यदि आप ऑनलाइन भी बिजनेस करना चाहते हैं, फिर आप यहाँ पर आकर माल ले सकते हैं, या आप टोटली वीडियो देख करके डायरेक्ट सर से कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं बिजनेस के बारे में। सारी जानकारी यहाँ से आपको मिलने वाली है। तो सर वो वीडियो में कम रह गया था तो इसमें क्लियर हो जाए, तो ये क्लियर हो चुका पूरा सर क्लियर तो नहीं हो पाया, बट क्या है कि आगे थोड़ा थोड़ा फिर आपको बतलाते रहेंगे। जी, जी, और वीडियो में क्या होता है, अब टाइम का बहुत अभाव होता है हमारे पास, टाइम का बहुत लंबा वीडियो नहीं खींच सकते हम। तो प्रैक्टिकली आपको लगता है कोई चीज़ इम्पॉसिबल लगता है कि आप काम को नहीं कर पा रहे हैं, नया शॉप खोल रहे हैं, कैसे खोलें शॉप को, अपना नुकसान कैसे बचाएं, तो आप एक बार विजिट लीजिएगा आप, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम आपको प्रैक्टिकली समझा पाएंगे, सबको समझा पाएंगे, और काम करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा काम करने के लिए, आपके काम करना आपके लिए। देखिए यहाँ पर टोटल फैक्ट्री के रेट पर आपको माल मिल रहा है, क्वालिटी बेस्ट मिलेगी। यदि आप कंपैरिजन किसी छोटी मोटी या चिपेस्ट क्वालिटी से करोगे तो यहाँ बिल्कुल भी माल लेने के लिए ना आए। पटड़ी का माल यहाँ पर नहीं मिलता, यहाँ पर ब्रांडेड आइटम मिलता है। जो ब्रांड्स का आइटम होता है उससे भी प्लस में आपको यहाँ पर क्वालिटी मिलने वाली है। यदि अच्छे फैब्रिक आप रखते हो, अच्छा माल लेना पसंद करते हो, वो भी ब्रांड के आधे रेट पे बेचना चाहते हो, तो देखिए आधे से आधे रेट पे यहाँ पर आपको माल मिलेगा। लगभग ये समझ लीजिए कई ऐसे ब्रांड है जिनका 4-4 हज़ार रुपये रेट है और यहाँ पर मात्र वो चीज़ आपकी 200-250 रुपये में मिल जाती है। वो ही फैब्रिक, बल्कि उससे भी अच्छा फैब्रिक। 3700 रुपये का कुर्ती, 370 रुपये का कुर्ती है जो ब्रांड में 37, उससे बेहतर कपड़ा, बेहतर स्टिचिंग। आप आइए और मैं कंपैरिजन करके आपको दिखाता हूँ।
जी देखिए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। केवल हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, बाकी तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा सारी जानकारी लेने के लिए। प्रोडक्ट देखिए, माल लेना ना लेना बाद की बात है, पहले आप सैंपल देख लीजिए, क्वालिटी देख लीजिए, तब माल परचेज कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी फेस्टिवल आ रहे हैं सभी के लिए, आपकी जो भी फेस्टिवल है सब मंगलमय हो। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को भी सर दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बट प्लीज़ एक बार जरूर विजिट कीजिए आप जी। बहुत कुछ समझने को लेगा। व्यापार करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बशर्ते कि आप तरीके से कीजिएगा। जी जी जी। तो दोस्तों, यदि कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स सर पढ़ते रहते हैं और उसी के आधार पर हम वीडियोज बना कर लाएंगे आपके। ठीक है, बिजनेस की बारीकियां समझने के लिए स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है, आप डायरेक्ट आकर संपर्क कर सकते हैं। सोमवार को ऑफ होता है, बाकी दिन आप कभी भी आ सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।